हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप देखो, ये 11th क्लास का लेक्चर नंबर 18 है और एक्सरसाइज है 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। इससे पहले वाले मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का, ये जो 7 क्वेश्चन है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी आपको निकालना है इसका व्यापक हल। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूले हैं वो सबको याद है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा। यहाँ एन क्या है, कोई भी पूर्णांक होता है, कोई भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया इसने, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और ये आपसे कह रहा है कि आप इसकी जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। ये हमें गिवन है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब आप यहां देखो, ये साइन 2x है, यहां a के प्लेस पर क्या है, x। क्या लिखा जाएगा इसको, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस x। क्या बचेगा, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। अब यहां देखो, एक बार इसको 0 रखेंगे आप और एक बार इसे रखेंगे, तो यहां लिखेंगे यदि cos x इक्वल टू 0, यानी cos x 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 की, पाई बाई 2। cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर cos अल्फा है देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग इनटू इंटीजर। तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है आपका, पाई बाई 2। यहां n क्या है हमारा, कोई भी पूर्णांक। वो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपको अब इसको एक बार 0 रखना है। नाउ इफ, यदि 2 साइन थीटा साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये साइन x इक्वल टू कितना आएगा बोलो, -1/2। साइन x इज इक्वल टू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी पाई बाई 6। साइन 30 का मान होता है। साइन में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि अगर साइन माइनस थीटा होता है तो क्या लिखा जाता है, माइनस साइन थीटा। पढ़ा है, अगर एंगल के साथ होता है साइन में तो वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बाहर है तो इसका वाला एंगल के साथ अंदर चला जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसको, साइन माइनस पाई अपॉन 6, और इधर क्या है आपका, साइन x। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है साइन का, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, बोलो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। यहाँ n आपका कोई भी इंटीजर है। देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा क्या है आपका, पाई अपॉन 6। यहां n आपका क्या है, कोई भी पूर्णांक। ये आपका आंसर होगा, यानी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पहले आपने क्या किया, यहां पे साइन 2a का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दिया। तो ये क्या बन गया, 2 साइन x इंटू कॉस x और प्लस कॉस x इक्वल टू 0। इन दोनों में cos x कॉमन आ गया,
कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा आपका 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप इस cos x को 0 रखेंगे, यानी cos x इक्वल टू 0। cos में 0 किसकी वैल्यू होती है? 90 की। cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, और 90 को रेडियन में कैसे लिखते हैं आप? π/2, यानी कि cos x इक्वल टू cos π/2। cos का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा के प्लेस पर क्या है? π/2। अल्फा के प्लेस पर क्या है? π/2। तो 2n पाई प्लस माइनस π/2, n बिलोंग इनटू इंटीजर। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल टू 0। एक बार आप इसको 0 रखेंगे 2 sin x प्लस 1 को, तो देखो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। sin x इक्वल टू क्या हुआ? 1 को उधर पक्षांतर करोगे, आप ट्रांसफर करोगे तो ये यहाँ पे प्लस का 1 है, उधर जाएगा -1, 2 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, भाग में चला जाएगा, तो -1/2। ये 1/2 साइन में वैल्यू किसकी है? 30 की। क्या लिखेंगे आप? sin π/6। और ये माइनस जो है, अगर साइन के बाहर माइनस होता है तो ये एंगल के साथ चला जाता है, तो ये जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि sin x इक्वल टू साइन माइनस π/6। साइन का फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा के प्लेस पे क्या है यहाँ? -π/6। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा के प्लेस पे क्या लिख दिया आपने? इसकी जगह पर माइनस के π/6 ही आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स में आपको नोट्स मेरे साथ बनाने हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको लिखने हैं। ठीक है भाई, नोट करो जरा इससे। एक और क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका 8, एक्सरसाइज हुई है 3.4। ये कह रहा है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। इसका आपको व्यापक हल निकालना है, तो पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लो। क्या लिखोगे इसको? सॉल्यूशन इसका sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 cos, तो ये आएगा 1 cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x को क्या लिखेंगे आप? साइन 2x और डिवाइड cos 2x। ये 1 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? cos 2x। cos 2x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2x माइनस साइन 2x, ये एक पावर आपकी यहां से कट जाएगी, यानी 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर cos स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x इंटू cos 2x। ठीक है, इसको 1 को उधर ले जाओ या इन सबको इधर ले आओ। ये 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x इंटू cos 2x इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है? पहले आपने sec को क्या लिखा? 1 cos, tan को क्या लिखा आपने? sin cos। ठीक है, ये 1 cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे cos 2x, एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे cos 2x माइनस साइन 2x डिवाइड cos 2x। एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, ये जो एक पावर बचेगी उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा। इधर भाग लग रहा है तो गुणा में चला जाएगा, इधर दोनों में गुणा हो गया। इन तीनों पद को आप इधर ले आए तो ये ऐसे बन गया, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x
इंटू कॉस 2x इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन 2x कॉमन आ रहा है, यानी यहां पे कॉमन आ जाएगा साइन 2x। साइन 2x आपने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर में एक साइन बचेगा यानी साइन 2x, और प्लस यहां से साइन 2x कॉमन जाएगा तो ये बचेगा cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1। ठीक भाई, अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। यदि एक बार क्या 0 रखना है आपको, साइन 2x इक्वल टू 0। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो साइन 2x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा इसको, साइन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता है एक बार मैं यहां फिर लिख रहा हूं इसको। साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा है तो थीटा की जो व्यापक मान होगा वो होगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग इनटू इंटीजर। यहां थीटा के प्लेस पे क्या है आपका 2x और अल्फा के प्लेस पे क्या है 0। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा यानी 0। इस 0 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो गया। ये आपका क्या बचा यहाँ पे 2x इक्वल टू n पाई। देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई अपॉन 2। यहाँ n आपका क्या रहेगा, कोई भी इंटीजर। एक तो ये बन गया। ठीक है भाई, एक बार आपने क्या 0 रखा, साइन 2x इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा के प्लेस पे क्या है, यहाँ 0 है तो 0 रखेंगे यहाँ पे आप। तो इस 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो केवल n पाई बचेगा। ये 2x है तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में चला जाएगा, n पाई अपॉन 2। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही आपको एक बार इसको 0 पुट करना है। नाउ इफ यदि साइन 2x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, साइन 2x इज इक्वल टू माइनस cos 2x। दोनों तरफ आप क्या करोगे, cos का डिवाइड करोगे। दोनों तरफ आपको क्या करना है, cos का डिवाइड करना है। ये आप नोट करो जरा। अगर दोनों साइड आप cos का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये साइन अपॉन cos हो जाएगा, cos 2x का। ये हो जाएगा साइन 2x और डिवाइड cos 2x इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। साइन अपॉन cos क्या बन गया आपका 10 2x, और 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो क्या लिखा जाएगा 10 पाई बाई 4। ठीक है, या तो आप इसको अंदर ले जाओ या फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, ASTC वाला। ASTC यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, 180 माइनस थीटा। 10 180 माइनस थीटा इसमें जाएगा सेकंड में। 10 180 माइनस थीटा क्या होगा, -10 थीटा, यानी -10 थीटा के प्लेस पे क्या है पाई बाई 4, और इस साइड क्या चल रहा है आपका 10 2x। तो ये आएगा 10 2x इज इक्वल टू 10, 4 एक कम करेंगे तो 3 पाई बाई 4। 10 का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो मैं फिर लिख रहा हूं। 10 थीटा इक्वल टू अगर 10 अल्फा है तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। यहाँ n आपका कोई इंटीजर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा यानी कि 3 पाई बाई 4। यहाँ n बिलोंग इनटू इंटीजर। ये 2 का गुणा हो रहा है, भाग लग जाएगा इसमें, यानी x इक्वल टू क्या आएगा n पाई अपॉन 2
प्लस -1 की पावर n 3π/8 n बिलोंग इनटू इंटीजर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, यानी मैंने आपको 7 क्वेश्चन बता दिया और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। आप इसको 8 को नोट कीजिए पहले, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन है इसमें, उससे और बता देता हूं, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। करो जरा नोट इसे। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपको त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। आपको इसे सॉल्व करना है और इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन, यानी व्यापक हल निकालना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। देखो ये ऐसे लिखा हुआ प्लस में है ये सब, तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो प्लस में, तो इसको लिखा जा सकता है sin x और यहां लिख दो प्लस sin 5x और प्लस sin 3x। sin 3x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। एक फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको इन दोनों में लगाना है, पहले वालों। यहां c के प्लेस पर क्या है x और d के प्लेस पर क्या है 5x। तो देखो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका 2 sin c प्लस d यानी x प्लस 5x डिवाइड 2 इंटू कॉस c माइनस d यानी x माइनस 5x डिवाइड 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर सॉल्व करेंगे इसको तो 2 साइन 5 और 1 6 और 6 में 2 से भाग लगे तो 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x इंटू कॉस 5 का माइनस के 4 यानी माइनस के 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अगर कॉस में माइनस होता है एंगल के साथ तो माइनस हट जाता है, तो ऐसे ये कॉस माइनस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ये होगा आपका 2 साइन 3x, ये क्या बनेगा बोलो, कॉस 2x और प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन 3x कॉमन है तो साइन 3x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1। एक बार आप इसको 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ यदि साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, तो साइन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन 0। फॉर्मूला देखेंगे साइन का। फिर मैं आप भी बार बार जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितनी भी बार या जो भी फॉर्मूला आ रहा है आपको उस क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को जरूर लिखना है। आप ये ध्यान रखो कि जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे 12th में तो हर स्टेप का नंबर है। आप जितना अच्छा कॉपी लिख के आएंगे उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। एक 90, एक 95 और एक 100 लाने वाले बच्चों का जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो लगभग एक सा है, उनकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो भी लगभग एक सी है। लेकिन एक के 90, एक के 95 और एक के 100 जो आते हैं वो उसके लिखने का तरीका है, वो पूरा प्रॉपर सही तरीके से लिख के आया इसलिए उसके 100 हैं। थोड़ा बहुत अगर आप कमी छोड़ देते हो तो आप 95 है, और ज़्यादा कमी छोड़ देते हो तो 90। ये बच्चे एक ही रेंज के हैं तीनों, पर लेकिन नंबर तीनों के अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो स्टेप्स मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ
आपको सेम स्टेप लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में, और फिर उन्हीं स्टेप की आपको प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में भी उसको ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है भाई। तो अब साइन 3x इक्वल टू साइन थीटा है, तो देखो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है, अगर यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, साइन अल्फा, तो जो थीटा की व्यापक वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, बोलो, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, और n हमारा यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है 3x, और अल्फा के प्लेस पे क्या है 0, तो क्या लिखा जाएगा ये, देयरफॉर ये आएगा आपका 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा यानी 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू n पाई, ये n आपका कोई भी इंटीजर, देन इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई अपॉन 3, n बिलोंग इनटू z। ठीक है, तो ये आपका, आपने इसको 0 रखा, एक कंडीशन आ गई। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, क्या लिखेंगे, नाउ इफ, अब यदि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, -1/2। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बोलो, cos 2x sin 30 की वैल्यू होती है sin 30 की 1/2, तो cos 60 की होगी, तो माइनस ये लिखा जाएगा cos 60 यानी π/3। π/3 को अगर आप डिग्री में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। आपको पता ही है कैसे चेंज करते हैं, π/3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई, ये इससे कट जाता है, 3 से ये 60 बार कटता है, तो 60 डिग्री हो जाता है। अब यहां पर देखो माइनस आ रहा है, तो यहां अब ASTC से देखो आप, ASTC यानी 180 माइनस, इसमें नेगेटिव रहेगा ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos पाई माइनस π/3, ये फॉर्मूला है, cos 180 यानी पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो ये फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए पूरा, मैं इधर से इसको इरेज करके तब लिखूंगा। ये बन गया आपका cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई, cos 2 पाई अपॉन 3। cos का फॉर्मूला सबको पता है कि अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो जो थीटा का व्यापक मान होगा वो क्या होगा आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग इनटू z। यहां देखो थीटा के प्लेस पे क्या है 2x और अल्फा के प्लेस पे क्या है 2 पाई अपॉन 3, तो देन इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3। इस 2 से डिवाइड करोगे पूरे में तो x इक्वल टू क्या आएगा बोलो, n पाई प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई अपॉन 3, n बिलोंग इनटू z। ये आपका क्या आ गया, व्यापक हल। क्लियर। इस तरीके से जो एक्सरसाइज है 3.4 उसके सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। एक आध क्वेश्चन अगर रह गया हो तो उसको आप खुद करना, ठीक है, उसे खुद करके देखना आप। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना। यानी एक्सरसाइज 3.4 तक का जो काम है वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। आपको कैसे फेयर बनानी है मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि फेयर कैसे बनाएंगे आप। ये लेक्चर नंबर ये बताएगा आपको कि फेयर कैसे बनेगी।
ये L18 लिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये 18वीं क्लास है, लेक्चर 18 है। तो जब आपको 18वीं यानी 18वीं क्लास पढ़नी है तो उससे पहले आपको 17 क्लास पढ़नी होंगी। तो सारी चीजें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, 1 से लेके 17 तक के सभी लेक्चर अवेलेबल हैं उसमें। तो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो आप। पहले लेक्चर 1 के नोट्स बनाओ, जो भी मैंने उसमें पढ़ाया है उसके नोट्स बना लो आप फेयर कॉपी में। फिर आप 2 के बनाओ, फिर 3 के, 4 के, 5 के, और जब नोट्स बनाते जाओ तब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में जरूर करो। नोट्स बना लो, फेयर बन गई वो, और बाकी उन क्वेश्चंस को एक बार रफ कॉपी में आप करके देखिए। जो फॉर्मूले मैंने लिखा है उनको याद कीजिए और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। अगर आप ऐसा रेगुलर करेंगे ना, तो जब आप 18वीं क्लास पर आएंगे तो ये सारी चीजें आपकी समझ में अपने आप आ जाएंगी। तो ये नोट्स बनाने का तरीका है, ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाए। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आए कि कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, तो लेक्चर नंबर 1 जो है, पहला लेक्चर जिसमें L1 लिखा होगा, उस लेक्चर में मेरा नंबर भी है, वहां से आप मेरा नंबर ले लो। नंबर लेके मुझे कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिखते जा रहे हो, यानी नोट्स बनाने का एक पूरा प्रॉपर तरीका है और वो डिसाइड करेगा L18, ये बताएगा आपको कि कैसे नोट्स बनेंगे। तो L1 के नोट्स कंप्लीट करो, फिर 2 के, 3 के, ऐसे 17 क्लास आप कंप्लीट कर लोगे, तब ये जो 18वीं क्लास में आओगे ना, तो आपकी समझ में अपने आप आएगा कि ये सारी चीजें मैंने जो लिखी हैं वो आपकी समझ में आएगी। अगर आप रैंडम कोई भी लेक्चर देखेंगे कान में लीड लगा के, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ये काम आप कंप्लीट करो और आगे की जो बातें हैं मैं इसके आगे वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। ओके।